आगे बढ़ते हैं, जैसा हम कह रहे थे कि वो टीआर पर एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। एमफी सेबी को सुझाव देगा और शायद वो जो फाइनल नॉर्म्स हों उसमें शायद कुछ डील बढ़ती जाए। यश के पास चलते हैं। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी स्टोरी। गुड आफ्टरनून। तो जैसा हमने देखा था कि पिछले महीने सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज़ किया था जिसके द्वारा इंडस्ट्री से फीडबैक मांगे गए थे और वो कंसल्टेशन पेपर में ये प्रपोज किया था कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, मतलब म्यूचुअल फंड्स कितना खर्च सकते हैं अपनी स्कीम्स बेचने के लिए, उसमें कमी करने का प्रपोजल सेबी के द्वारा आया था। आज उस पर सजेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख है और जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बॉडी है एमफी, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, वो अपने सुझाव इस कंसल्टेशन पेपर पे आज सबमिट करती हुई दिखेगी। हमें 3 इम्पॉर्टेंट सजेशन जो एमफी सजेस्ट कर सकता है वो अपने सूत्रों से पता चले। सबसे पहला ये, एमफी का मानना है कि जो सबसे छोटा या नए और एंट्री लेवल फंड और बड़े म्यूचुअल फंड में टीईआर का जो फर्क रखा गया है प्रपोजल में, वो है 120 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि 1.2%। एमफी के अनुसार ये बहुत ज़्यादा है और ये एक बड़े म्यूचुअल फंड्स को डिसएडवांटेज पहुंचा सकता है। इससे होगा ये कि इस मार्केट में जहां डोमेस्टिक मनी ने इतनी लिक्विडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड किया है, उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। बड़े फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है और इसका मतलब ये हो सकता है कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में ग्रोथ आई है उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता दिख सकता है अगर इन बड़े म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ इम्पैक्ट होती है तो। दूसरा ये है कि एमफी ये देख रहा है कि जो एक साइज के बाद जैसे म्यूचुअल फंड बढ़ता है और उसके अनुसार जितना स्ट्रॉन्ग रिडक्शन आता है टोटल एक्सपेंसेस में, एमफी के अनुसार ये बहुत स्टीप है, बहुत जल्दी रिड्यूस होता है और इसको और ग्रेजुअल करना चाहिए साइज ऑफ द म्यूचुअल फंड के अनुसार। तीसरा सजेशन ये है कि फिलहाल जो टीईआर रिस्ट्रिक्शंस है 2.1% के, वो 500 करोड़ के एयूएम के बाद एप्लीकेबल होना शुरू होते हैं। एमफी का मानना ये है ये 500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ यानी कि 2000 करोड़ से शुरू होने चाहिए और बाकी के एग्जेम्प्ट होने चाहिए। ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड का ग्रोथ और फंड साइज ग्रो हुए पिछले कुछ सालों में, उस हिसाब से ये नंबर एमफी के अनुसार काफ़ी अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा जो 2 बेसिस पॉइंट का ब्रोकरेज भी है जो म्यूचुअल फंड्स देते हैं और सेबी ने प्रपोज किया है 2 बेसिस पॉइंट्स का, एमफी के अनुसार ये काफ़ी कम है और इसे बढ़ाने की भी ज़रूरत है। तो ये कुछ सुझाव है जो एमफी एक इंडस्ट्री के बिहाफ पे सेबी को सबमिट करता हुआ दिखेगा उनके कंसल्टेशन पेपर पे। ओके, और ये इसमें फिर फाइनल डिसीजन कब आना है सेबी का? अभी ऑफ कोर्स अभी एमफी के सुझाव आएंगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स के सुझाव आएंगे, वो सब कंपाइल होंगे। सेबी की जो टीम है म्यूचुअल फंड की टीम, वो उनको स्टडी करेगी और अगर एक डिसीजन पे पहुंचा जाता है अगले बोर्ड मीटिंग से पहले, तो इसे किसी फॉर्म में अगले बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन के लिए या डिसीजन के लिए लिया जाएगा।